ग्रूमिंग ऑन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्रूमिंग किसी भी पार्ट्स हो, चाहे सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, ग्रूमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्रूमिंग में क्या आता है? हेयर कटिंग, शेविंग, यूनिफॉर्म साफ, शूज पॉलिश, ठीक है, एवरीथिंग ओके होना चाहिए आई के साथ, ठीक है जी। अब हम आते हैं मॉर्निंग में जब ड्यूटी आते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं हम टाइम से पहले आते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे हो टाइम से पहले कैसे आना जरूरी है। उसके बाद अपना एंट्री करना ना भूलें, ठीक है जी। और जाने के टाइम भी अपने एंट्री करना, ठीक है ना। और यहाँ बिहेवियर आपका ठीक होना चाहिए। कोई भी क्लाइंट हो, स्टाफ हो, सर हो, कोई भी हो, किसी भी बदतमीजी से बात नहीं करना है। सबसे प्यार से बात करने, आप करके सर करके बात करनी, ठीक है जी। ओके, अब हम आते हैं अपना फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट में जो पीपी सेफ्टी के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। पीपी का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। शॉर्ट में हम पीपी बोलते हैं, एक साथ बोलो जोर से। पीपी में क्या है? शॉर्ट में पीपी बोलो। हाँ, इसके फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामान। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम इसीलिए कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है, और इसकी हिंदी में है व्यक्तिगत सुरक्षा सामान, ठीक है। देखो ये सारे जो पीपी का आइटम्स है ये सारे हमारे ऊपर लागू होता है। हमारा मीन्स आपकी सबकी, जो भी हम बिल्डिंग में काम करते हैं, हमें हेलमेट इसलिए पहनाया जाता ताकि हेलमेट हेड सुरक्षित रहे, ठीक है। गॉगल्स इसलिए पहनते आंखें भी कोई सुरक्षित रहे, मास्क इसलिए पहनते ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हैंड ग्लास इसलिए पहनते हैं हाथ की स्किन खराब ना हो, ठीक है। फुल बॉडी हार्नेस इसलिए पहनते हैं ताकि दूर से कोई हमें एक्सीडेंट से बचाए। शूज इसलिए पहनते हैं ताकि हमारा पैर सुरक्षित रहे। तो एट मीन्स जितने भी पीपी का आइटम्स है ये सारे हमारे ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। हम सबके ऊपर वर्कर के ऊपर लागू होता है बिल्डिंग में। एज ए डीएलएफ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस से देखता है, ठीक है जी। उसके साथ साथ हमारी जो ऐसा सिलेंडर जो एक्सटिंग्विशर बिल्डिंग में लगे रहते हैं, जैसे स्टेयरकेस, एलटी पैनल्स, पंप रूम, डीजी रूम, इसमें सारे लगे रहते हैं एक्सटिंग्विशर। इसमें से हर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग काम होता है, ए से लेके डी तक, ठीक है। ए से लेके ई तक भी हमारे ये 5, ठीक है जी। तो अभी कार चलता है तो मैंने इससे पहले बताऊंगा आग लगता कैसे, ठीक है। आग 3 प्रकार से आग लगता है, ईंधन, तापमान, ऑक्सीजन। अगर ईंधन, तापमान, ऑक्सीजन तीनों में से अगर आप एक हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा। उसमें से क्या है? ईंधन का मतलब होगा वस्तु, पेपर, चाहे लकड़ा, कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। तापमान का मतलब उसमें आकर्षण, कोई धूप पड़ रहा है, कोई जनरेटर रूम का पास है, नहीं किसी के पास जो उसको ज़्यादा ताप ना लगे। ऑक्सीजन मतलब हवा, ठीक है, उससे ज़्यादा हवा ना लगे। तो तीनों ज़्यादा कचरा एडमिस क्या है ना, इसमें क्या बुझाता है बिल्डिंग में, कचरे तो होता नहीं है। बिकॉज कचरा अगर कहीं हो तो उसको हटा देना है ताकि आगे उसको आग ना लगे। पेपर पन्नी इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है जी। अपना घर में भी इस तरह सुरक्षित रहो, साफ सुथरा रखो, गैस को बुझा के रखो, ठीक है। अगर गैस कहीं लीकेज हो जाता है तो गैस को पहले बंद करना पड़ता है, उसकी नोजल बंद कर दो। अपना वाइफ को, बच्ची को भी समझाओ ताकि आप छोटी छोटी सुरक्षित से आपकी बड़ा दुर्घटना से आप बच सकें, ठीक है जी। अब मैं आऊँगा सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर इसलिए आपको सिखाते हैं हम लोग कि वो आप लोग हर कोने कोने में रहते हो, इसको चलाना कैसे, छोटी आग में आप इसको काबू कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और इस सिलेंडर का नाम है, ठीक है, CO2। क्या है? CO2। CO2 का फुल फॉर्म है कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन ऑक्साइड का मतलब हो गया इसमें है गैस। क्या है? इसमें गैस है, ठीक है। तो इसको चलाने का सिंपल तरीका है, इसको पिन निकालना है, इसको पिन निकाल दिया, उसके बाद इसको हैंडल को पकड़ना है, हैंडल पकड़ के इसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। इसको घुमा दोगे तो आपके गैस निकलेगा, ठीक है जी। समझ गए आप लोग? ओके, ताकि जो आपकी आग है वो बुझ जाए, समझ गया? ओके। दूसरा इसी का भी सेम यही है, ठीक है। इसका जैसे घड़ी का जो कांटा रहता है ना, इसमें बिल्कुल हरा में होना चाहिए, प्लीज कम। इसमें क्या है ना, बिल्कुल हरा में होना चाहिए। हरा में है तो मतलब आपकी सिलेंडर भरी हुई है। अगर हरा में नहीं रहता तो इसमें लगता है खाली हो गया,
तो कहीं भी आग लग गया, इसमें क्या होता है ए का ABC। ए का मतलब हो गया वाटर टाइप, वाटर टाइप मतलब हो गया साधारण आग। क्या है? साधारण आग, इसमें पेपर, घास, लकड़ी। और बी का मतलब हो गया फॉर्म टाइप, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एनीथिंग जो भी ऑयल, ठीक है। और सी के मतलब हो गया, ये भी इसमें भी आगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें बाद में हम यूज कर सकते हैं। जो आ गया उसमें हम, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।